प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द गिफ्ट ऑफ लाइफ, जीवन का वरदान, जो कि रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय 22 से 23 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22 टू 23। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें ये फल मिला है, जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बहुत ही सामर्थी वचन है ये, और ये वचन हमें बताता है कि मसीह में जुड़ने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है। जब प्रेरित पौलुस ने ये पत्र लिखा, तब रोम की अर्थव्यवस्था और समाज जो थी वहाँ पर वो दास प्रथा थी और उसी पर सारी चीज़ें आधारित थीं। उस समय एक दास का कोई अधिकार नहीं होता था, वह पूरी तरह से अपने स्वामी की संपत्ति होता था। पौलुस ने इस सामाजिक सच्चाई का उपयोग ये समझाने के लिए किया कि आत्मिक रूप से सभी मनुष्य केवल 2 ही स्वामियों के अधीन हो सकता है, जैसे पाप या परमेश्वर। मजदूरी शब्द का उपयोग उस समय सैनिकों को मिलने वाले वेतन के लिए किया जाता था। पौलुस यहाँ तर्क दे रहे हैं कि जैसे सैनिक अपनी सेवा के बदले वेतन पाता है, वैसे ही पाप के अधीन रहने वाला व्यक्ति अंत में मृत्यु को पाता है। वर्ष 22 में हम यहाँ पर देखते हैं कि दासता से सेवा तक, यानी कि पाप से स्वतंत्रता मिलती है। मतलब कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो चाहें वो करें, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, पाप से हम अपने आप को हटा लिया, अपने आप को पाप से दूर कर लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समय जो मर्जी आए वो करें। इसका अर्थ ये है कि अब हम पाप के वश में नहीं हैं। हमारे पास अब पाप ना करने की सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर के दास, यह एक विरोधाभास है कि परमेश्वर का दास बनने का अर्थ है कि वास्तविक स्वतंत्रता हमारे जीवन में है जब हम मसीह की इच्छा पर करते हैं और हम बुरी आदतों के बंधन से अपने आप को मुक्त करते हैं। पवित्रता का जो फल है, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन, को हम इस प्रकार से देखें कि मसीही जीवन को उद्देश्य केवल स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि यहाँ पृथ्वी पर पवित्र जीवन भी जीना है। यह एक प्रक्रिया है जहाँ हम प्रतिदिन मसीह के समान बनते जाते हैं। वर्ष 23 में हम देखते हैं कि मजदूरी और वरदान दोनों हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मृत्यु कोई संयोग नहीं है, ये एक कीमत है जिसे हम अपने पापों के द्वारा कमाते हैं। ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि परमेश्वर से हमेशा के लिए आत्मिक अलगाव है। परमेश्वर का वरदान के लिए यहाँ पर यूनानी शब्द कैरिस्मा का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि बिना किसी योग्यता के दिया गया उपहार। हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं जैसे हम मजदूरी को प्राप्त करते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं। हम इसे केवल विश्वास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह में जीवन केवल मसीह के बलिदान के माध्यम से ही संभव है। वह एक पुल की तरह है जो मनुष्य और परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह से हमें जोड़ता है। पाप का मार्ग इस संसार के शैतान के द्वारा है और परमेश्वर का मार्ग यीशु मसीह से जोड़ता है, जो हमसे प्रेम करता है। पाप में
अशुद्धता और बुराई पाई जाती है, मसीह में पवित्रता और धार्मिकता पाई जाती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जब हम मसीह में होते हैं तो ये फ्री गिफ्ट हमें मसीह की ओर से मिलता है। मृत्यु का अर्थ है कि परमेश्वर से अलग होना, परंतु अनंत जीवन परमेश्वर के साथ रहना है। रोमन्स 6:22-23 हमें एक चुनाव करने के लिए बुलाता है कि पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं है। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो ऑप्शन कोई नहीं होता है, सीधा मार्ग है, उसी को हमें ग्रहण करना है। या तो हम पाप के गुलाम रहकर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, या हम परमेश्वर के सेवक बनकर पवित्रता और अनंत जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। चुनाव जो है वो सिर्फ हमारा है। यदि हम इस संसार में सही चुनाव करेंगे, सही बातों को अपने जीवन में देखेंगे, सही कार्य को करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेगा। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही कार्य करता हूँ जिससे हमारा पिता प्रसन्न होता है, हमें भी वही कार्य करने हैं जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न हो। सिर्फ चुनाव हमारा है, हम इस पार जाएं या उस पार जाएं, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही अनंत जीवन का मार्ग है और यही सच्चा चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।